हेलो साथियों, नमस्कार। अभी इस पार्ट में मैं यहाँ से देखूंगा कि सुवा एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। यहाँ तक हो चुका था। अब अगला पार्ट्स में आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुवा लोक नृत्य जो है करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती है। तो सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? तो तोता की तरह। सुवा जो है, सुवा ऐसे याद रखेंगे कि सुवा और तोता को गाँव में सुगा भी कहा जाता है। तो सुवा लोक नृत्य में किस पक्षी की तरह? तो तोता नृत्य के, तोता पक्षी की तरह। पोनुंग एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है, पोनुंग लोक नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। देखिए कितने नए नए प्रश्न हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग एकदम वीडियो को देखिए ताकि आपको जो भी नया प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोग उसे बना पाएंगे। तो पोनुंग एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, पोनुंग। नेक्स्ट है कि दुम्हल एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दुम्हल जो है, ये दुम्हल प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको जम्मू कश्मीर का है। दुम्हल जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है। मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है कुचिपुड़ी नृत्य में। इसको मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी, यानी कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है उसी में मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बगुरुम्बा एक समूह नृत्य है जो किया जाता है बोडो समुदाय के द्वारा। बगुरुम्बा एक समूह नृत्य है, बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। आगे का है कि झिझिया एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो झिझिया जो है बिहार में किया जाता है। झिझिया नृत्य बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार में। तमाशा एक लोक नाट्य है। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा, लावनी, लेजिम ये सब महाराष्ट्र का है। अगला है कराकट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। तो कराकट्टम, अट्टम पट्टम जैसे मिला तो आप तमिलनाडु मार दीजिए, तो कराकट्टम तमिलनाडु का हो गया। मारूनी नृत्य नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। तो मारूनी नृत्य जो है, तो आपको बताए थे इससे पीछे वाले अगले वीडियो में जो अभी 9वां पार्ट हुआ था कि मारूनी मतलब कि आपको कोई मार रहा है तो आप क्या करेंगे? सिकुड़ जाएंगे। तो मारूनी कहाँ का है? सिक्किम का है। सिक्किम का हो जाएगा मारूनी। अगला है कि भगवान कृष्ण के दृश्यों को आप प्रदर्शन किया जाता है। तो भगवान कृष्ण के दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। भगवान कृष्ण से मणिपुरी संबंधित है। जट जटिन विदेशिया झिझिया नृत्य शैली है। तो ये कहाँ के हैं? बिहार के। जट जटिन विदेशिया झिझिया बिहार के हैं। अगला है जेलियांग एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो जेलियांग जो आदिवासी लोक नृत्य है ये आपको नागालैंड का है। तो जेलियांग वहाँ पे जनजाति भी है, तो जेलियांग नागालैंड का हो गया। सेंडोल को शाही लोक नृत्य शैली भी कहते हैं। सेंडोल कहाँ का है? लद्दाख का है। शाही के नाम से भी जाना जाता है। ये होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो संबंधित है। तो होजागिरी जो है त्रिपुरा से संबंधित है और रियांग समुदाय से। कुचिपुड़ी नृत्य की रचना की गई थी। तो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य की रचना की गई थी। घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो घूमर जो है कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, ये सभी राजस्थान में पूरे फेमस है। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम की वंशावली प्राचीन नृत्य से मिलती है। यानी भारतनाट्यम की वंशावली किस प्राचीन नृत्य से मिलते हैं? तो सदिरट्टम, दासियट्टम, अल्लारिपु तिल्लाना ये सब भारतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद है कि मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमि तयाल, मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमि तयाल की पूजा के लिए किया जाता है। तो ये मुखौटा क्या कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में। अगला है कि कथक का वर्तमान स्वरूप क्या है? कथक जो है, कथक का वर्तमान स्वरूप प्रभावित है। तो कथक जो है ना मुगल परंपरा के, मुगल का परंपरा है उससे ये प्रभावित है कथक। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको एक ही मात्र लोक नृत्य है जो मुगल परंपरा से संबंधित है। तो मुगल परंपरा से प्रभावित है कथक। ढीमसा एक लोक नृत्य है। तो ढीमसा कहाँ का है? ढीमसा आंध्र प्रदेश का है। ढीमसा एक आदिवासी नृत्य शैली है जो प्रस्तुत की जाती है। तो ढीमसा जो है आदिवासी नृत्य शैली है जो राजस्थान की है और पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा की जाती है। पोरजा जाति की जो महिलाएं होती है वो करती है। भांड पाथेर थिएटर मुख्य रूप से एक परंपरा है जम्मू कश्मीर की। भांड पाथेर ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की।
अगला है कि हल्ली शाखा एक समूह नृत्य है जो मूल रूप से है। हल्ली शाखा समूह नृत्य है। हल्ली शाखा जो है एक समूह में ग्रुप में किया जाता है और मूल रूप से गुजरात का है। हल्ली शाखा गुजरात, हल्ली शाखा गुजरात, हल्ली शाखा गुजरात। इस तरह से आप 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करिए ताकि याद हो सके। चूँकि स्टैटिक जीके का पार्ट है, थोड़ा और लगता है पढ़ने में, लेकिन याद तो करना है। चूँकि आप लोग अभी कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए, बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो बिरहोर जो है आदिवासी लोक नृत्य है, ये झारखंड का है। ऊपर हम लोग एक देखे थे कि इससे पीछे वाले पार्ट में कि अहिराई लोक नृत्य, तो उसको बिरहा लोक नृत्य कहते हैं। अहिराई का ही दूसरा नाम है बिरहा, तो वो एमपी से संबंधित है। आपको अहिराई का ही दूसरा नाम है बिरहा, और ये कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। और यहाँ पे आपको पूछा गया कि बिरहोर, बिरहोर कहाँ का है? ये झारखंड का है। चलिए, करसा नृत्य जो है, अगला प्रश्न है कि करसा नृत्य एक नृत्य शैली है जो किया जाता है कलश को हाथ में लेकर के। करसा नृत्य एक नृत्य की शैली है और इसमें कलश को हाथ में लेकर के नृत्य किया जाता है। अगला है कि भुतरा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है। भुतरा कोला जो है ये कर्नाटक के हैं। भुतरा कर्नाटक, भुतरा कोला कर्नाटक, भुतरा कोला कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट है कि लेसला पट्टू किसका नृत्य रूप है? लेसला पट्टू, लेसला पट्टू नृत्य रूप कहाँ का है? तो लेसला पट्टू है नागालैंड का। लेसला पट्टू, देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम नए नए प्रश्न आ रहा है। लेसला पट्टू नृत्य रूप कहाँ का है? नागालैंड का। पोनुंग एक लोक नृत्य शैली है। पोनुंग, इसके बारे में पीछे वाले पार्ट में भी देख चुके हैं। आप यदि प्रत्येक हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी जो कठिन प्रश्न है वो सभी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा सुनते सुनते। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो पोनुंग एक लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। पोनुंग। छऊ कलारू पट्टू लाजिम पारंपरिक नृत्य हैं। ये पूछा गया है आपको कि छारू छऊ कलारू पैटू और लाजिम ये पारंपरिक नृत्य हैं, मतलब मार्शल आर्ट के हैं। जैसे छऊ देखिएगा तो ये उड़ीसा में किया जाता है, कलारी पट्टू केरल में किया जाता है, एक लेजिम होता है जो महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ये सभी जो है ना मार्शल आर्ट के प्रकार हैं, मार्शल आर्ट यानी युद्ध शैली के। नेक्स्ट है कि चेरौ एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो चेरौ जो है मिजोरम का हो जाएगा, चेरौ मिजोरम का। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। रऊफ ऐसे याद रखेंगे कि रऊफ मतलब क्या? जैसे किसी को काफ़ी गर्मी लगती है तो वो कहेंगे उप, और उप लगेगा तो कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर में, वहाँ काफ़ी मौसम ठंडी रहती है। बया लता एक नृत्य शैली है, बया लता। तो बया लता नृत्य शैली कहाँ का है? कर्नाटक की है। बया लता नृत्य शैली कहाँ की है? कर्नाटक। झूलन एक लोक नृत्य शैली है। झूलन कहाँ के हैं? राजस्थान के। झूलन राजस्थान। पोपीर एक नृत्य शैली है। पोपीर, पोपीर ऊपर में देखे हैं अरुणाचल प्रदेश का ही था कि पूनंग, यहाँ आ गया पोपीर, पूनंग पोपीर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का। पंथी एक नृत्य शैली है, छत्तीसगढ़ का है। पंथी, सुवा, बेगा, बेगा एक जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और सुवा नृत्य में पूछा जाता है किस पक्षी की तरह? तो तोता के जैसे। नेक्स्ट है कि धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य जो है गोवा में चरवाहा समुदाय द्वारा कब किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के दौरान चरवाहा समुदाय के द्वारा धनगर नृत्य किया जाता है। कहाँ? गोवा में। कर्मा एक नृत्य शैली है। तो कर्मा झारखंड की नृत्य शैली है, कर्मा। अगला है कि भारत के नाट्य लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। तो नाटी, नाटी जो है ना, नाटी लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 2015 में, नाटी ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। 2015 में ये गिनीज वर्ल्ड बुक जो होता है ना उसमें नाम रिकॉर्ड किया था। पुंगचोलम कहाँ का नृत्य रूप है? तो पुंगचोलम मणिपुर का है। पुंगचोलम मणिपुर का है। लाई हरोबा उत्सव एक भाग है। तो लाई हरोबा जो है किसका भाग है? ये पूछा गया है। तो लाई हरोबा हो गया आपको मणिपुरी नृत्य का, मणिपुरी नृत्य का। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आपको अगले वीडियो जो आएगा उसमें डिफेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो आ जाएगा। अभी जो चल रहा था कि पुलिस यानी स्टेट पुलिस और दरोगा से संबंधित जो पूछा गया था वो चल रहा था। अब आएगा डिफेंस, जैसे सेंट्रल में जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है वो उसके लिए आएगा। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद।